सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के अंदर 2 मकामात पर है, मुस्लिम के अंदर है, तिरमिज़ी में है, मुस्तदरक लिल हाकिम में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, इब्न माजा में है, वो हदीस पढ़ें और दीगर में हवाले इसलिए दे रहा हूँ ना क्योंकि फिर आप कहते हैं कतई कहाँ से लेके आ गए। नहीं वो पता चलेगा ना। बहरहाल नबी पाक अपने सहाबा की हमराई में तशरीफ लेके जा रहे थे तो अल्लाह के नबी का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ तो अल्लाह के हबीब ने शाह फरमाया कि अन्नहु मा ला युअज़्ज़बान, इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। फिर अल्लाह के नबी ने खजूर की टहनी 2 रिवायतें, एक में ये कि उसको दरमियान से चीरा और एक में ये तोड़ा, एक कब्र पे एक रखी, दूसरी कब्र पे दूसरी रखी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की मसनात आदा या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने ये क्यों किया है, इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो टहनियां हैं जब तक ये हरी रहेंगी, ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेंगी तो इसका सवाब इस कब्र वाले को मिलेगा। अल्लाह पाक इनकी इस कलाम की वजह से इनके अजाब को खत्म कर देगा। तो जब ये हदीस हमारे पास मौजूद है तो यहाँ से हमने मसले का इस्तेंबात किया है कि जब टहनियां अल्लाह की तस्बीह पढ़ें और टहनियां अल्लाह की तस्बीह उस नियत से भी नहीं पढ़ रही हैं कि हम इस मैयत को, इस मुर्दे को हम पहुंचा रहे हैं सवाब, वो सिर्फ अपने टहनियां पढ़ रही हैं तो उसकी बरकत से उस कब्र वाले के अजाब को अल्लाह खत्म करता है, उसको सवाब पहुंच रहा है। तो अगर एक मुसलमान जो अशरफुल मखलूकात है, जब वो अल्लाह का कुरान, ये जो कलाम में सबसे बड़ा कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, जब उसको पढ़ेगा तो उसका सवाब जब ईसाल करेगा तो उसका क्या मकाम होगा। और यहाँ बुनियाद ईसाले सवाब है और उसूले तौर पर हर वो चीज़ कि जिसको यानी सवाब कमाया जा सकता है आप उसका सवाब ईसाल कर सकते हैं, चाहे कोई जिंदा हो चाहे कोई फौत शुदा हो। ये जो रिवायत पढ़ी गई है डॉक्टर साहब, इसका काफ़ी हिस्सा दुरुस्त है और कुछ हिस्सा इजाफी है, सही, जो हदीस में नहीं। यहाँ तक तो दुरुस्त है कि आपने फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और ये भी फरमाया, यानी अल्लाह के रसूल को ये भी बताया गया और आपने ये भी फरमाया कि किन 2 वजूह की बुनियाद पर इनको अजाब हो रहा है, वो भी फरमाया कि एक ग़ीबत बहुत करता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। फिर हदीस में ये सराहत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वहाँ खड़े होकर उनके लिए दुआ की और दुआ करके आपने वो छड़ी चीर कर उन दोनों कब्रों पर आधी इधर डाली। फिर फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब तक ये छड़ियाँ हरी रहेंगी तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अजाब में तखफीफ करेगा। ये अल्फाज के छड़ियाँ तस्बीह पढ़ेंगी और इस वजह से अजाब में तखफीफ होगी, नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो उनके लिए दुआएं फरमाई उन दोनों कब्र वालों के लिए, वो आपकी दुआओं का असर था कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कब्र वालों के अजाब में तखफीफ करेगा। तो अगर दुआओं का असर था तो फिर उन्होंने ये क्यों फरमाया कि जब तक ये सब रहेंगी? इसलिए कि आपने निशानी बता दी कि यानी मेरी दुआ उस वक्त तक इनको फायदा देती रहेगी जब तक ये हरी रहेंगी। क्या बात हुई? आपने निशानी बता दी, इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह के रसूल ने ये भी हदीस में नहीं है? हदीस में है कि ये मेरी दुआ, उसी हदीस में जो इन्होंने पढ़ी, ये हदीस में कि मेरी दुआ उस वक्त फायदा देगी जब तक सब रहेंगी। नहीं, ये हदीस में है कि आपने दुआ मांगी और आपने फरमाया जब तक, आपने भी इजाफा किया, इजाफा आपने भी किया, सुने जब तक ये 2 छड़ियां हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ करेगा। ये कहा फरमाया जी, यही फरमाया। अब इसका मतलब और आप क्या निकाल उन्होंने निकाला? मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। उन्होंने ये निकाला कि छड़ियां तस्बीह पढ़ेंगी और हम कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने दुआ की। इन दोनों बातों में फर्क है। दुआ का सिग्नल छोड़िए, वो तो मुस्तजाब दावत है। मैं कह रहा हूँ मुस्तजाब दावत है। देखिए मेरी सही बात का गलत मतलब ना लेना, देखिए ना, गलत मतलब ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ छड़ियों ने तस्बीह नहीं पढ़ी, बस जो असल इनका इस्तेमाल है। मसाइला फला तखर, ये कहाँ लिखा है? सवाल करने वाले को लग रहा है नहीं साहब, वो सवाल ये नहीं है, वो सवाल ये नहीं है, सवाल करने वाले को आप लग रहे हैं, वो सवाल है समोसा मांगना। ये सवाल बात सुने डॉक्टर साहब, पहली बात ये है कि जो मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में, सहाबा किराम की हयात मुबारक में एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि लोगों ने कुरान पढ़कर किसी को बख्शा हो। बस सहाबा को क्या कुरान पढ़ के बख्शेंगे? ये सहाबा को नहीं, लोग अपने जमाने में फौत हुए ना, नहीं होंगे वो ठीक है, क्यों साहबा को क्या कुरान पढ़ा? हमारे लिए नमूना तो वही लोग हैं, तो साहबा है, पहला जमाना जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना है, साहबा है, वो हर वक्त कुरान पढ़ते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दलील कहां से पकड़ेंगे वो बताइए। फिर अगर ये पहली बात है, लेकिन आपने मुझे नहीं फार्म मसाइला, एक मिनट, अगर यही फार्म मसाइला फला, देखिए अगर यही बात है कि सहाबा तो सहाबा हैं, उनको बख्शने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या समझते हैं? नौज़ बिल्लाह वो गुनाहगार है? नहीं, हम तो फिर हर महीने 11वें क्यों बख्शवा रहे हो? बिरयानी खाने के लिए। हाँ, ये है ना बात, जज़ाक। अब मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, उनके वसीले से बस आप कुछ भी कहते हैं, मेरा मसला हल है, आप कुछ भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब 2 मसले हो गए। पहली बात यह है कि ये जो तशरीह हजरत ने फरमाई है, खुद अपनी बात के अंदर ये आ गए, जैसे कि आपने इनसे वजाहत की, ये खुद साख्ता हदीस की तशरीह है। जैसे खुद साख्ता कुरान की तशरीह करना तहरीफ कुरान है, इस तरह खुद साख्ता हदीस की तशरीह करना तहरीफ हदीस है। जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने हदीस में दरमियान में अपना बोले ना, अब मैं आपकी 6 मिनट मैंने आप बोले ना, पहले आप नहीं, फिर आपको 6 मिनट आपने कभी दुनिया ये भी तो देखे कि डॉक्टर साहब ने एक दफा कुरैशी साहब को भी टोका था। दुनिया को मिसाल तो मिले ना, मुझे तो सारी दुनिया कहती है कि हमेशा कारी खलील को टोका जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, कारी खलील से मोहब्बत है। डॉक्टर साहब देखिए ना, अब पहली बात तो ये है कि इन्हें औरों में हर ऐब नजर आ जाता है, खुद इनको कोई पता नहीं है कि उलमा का अंदाज क्या होना चाहिए। इन्होंने गलत तशरीह की हदीस की, मैं बीच में बोल रहा हूं, आपने मतन गलत पढ़ा है, आपने मतन गलत पढ़ा है, मैंने मतन गलत, मेरी तो तशरीह पे एतराज है, आपने मतन गलत पढ़ा है। जितनी हदीसों का नाम आपने लिया है जो अभी मैंने सुनवा रहे थे, जो आपने एक दफा याद कर रखी है, उसमें से किसी एक हदीस में दिखा दें कि वो छड़ियां मेरा जवाब आने लगा। मैं टोका नहीं, मैं टोक रहा हूं, आपने ये नहीं कहा, टोक रहा हूं, आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था ये आपने उसके कयास लिया है कि वो इस्तेंबात नहीं, इन्होंने कहा कि हदीस में ये अल्फाज हैं, छड़ियां जो है तस्बीह पढ़ रही हैं। अब सुने, मसला ये है कि आपने ये जितनी भी शुरुआतें बुखारी हैं
तमाम शुरुआत बुखारी ने ये लफ्ज लिखे, इमाम इब्न हजर ने लिखे। मैं शुरुआत की बात नहीं कर रहा, असल मतन की बात का मतलब आपने बुखारी का मतन बदला सकते हो और ये तारीफ हदीस की बात नहीं कर सकते। ये तारीफ हदीस से आपने असल मतन बदला और असल मतन हुजूर पर बुरहान है। उनकी बात तो सुनने पहले। असल तौहीन रिसालत तो ये है, एक बात अल्लाह के रसूल ने की ना, अल्लाह के रसूल ने एक बात कही ना, नहीं देखिए आपके अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल के अल्फाज हैं, मैं नहीं बोल रहा, तौहीन रिसालत के अल्फाज डॉक्टर साहब अल्लाह तबारक व तआला के तौहीन अल्फाज हैं, किसी के लिए ऐसी बात किसी के लिए मैंने ना कही काजी साहब इतनी शिद्दत नहीं आनी चाहिए कि हम तौहीन रिसालत के अल्फाज इस्तेमाल ये अपनी बात को वापस उन्होंने नहीं कहा, क्यों वापस लूं? आप नहीं तौहीन आप भी अपनी बात पर कोई बात कर रहे हैं आप, ये बात अपने अल्फाज वापस ले गए। इसने ड्रामा बनाया खतरनाक अल्फाज जब भी आप दिल करते आप किसी को उन्होंने कहा मुझे कि गुस्ताख तुम अभी कहा फिर मैं क्यों वापस तुम्हारे पहले कह दिया ना, मैं क्यों वापस आपने पहले तौहीन रिसालत उन्होंने कह दिया मैं बदला ले लिया, आपने मैं क्यों वापस वो ना कहते तो फिर बात थी ना, जानबूझकर तौहीन रिसालत के लफ्ज अब आप देखें उन्होंने कह दिया ना तौहीन रिसालत की बात है ये आप इस कदर से शुगल बनाए हुए हैं, हम रोक रहे हैं, मीडिया पे बैठे हुए हैं, रोक रहे हैं इस चीज को। मैं भी रोक रहा हूं, इससे पहले कहा शुगल बनाए हुए हैं। शदीद अल्फाज मेरी साहब आप भी तराशी में शदीद अल्फाज डॉक्टर साहब ये नहीं वापस ले देखिए इसने कोई ने रिसालत का ये इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं कहा, मैंने आपके रिप्लाई रिप्लाई में हो गया ना बदला, मुझे आपने किस बुनियाद पर आपने किस बुनियाद पर कहा आपने किस बुनियाद पर आप मैं अभी शुरू हो गया बदला हो गया, करोड़ों लोग बदला हो गया, आप चैनल की वजह से मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तुम लोगों को मेरी बात मैंने सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं यही किया कि तुम क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे, उसको देखो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए जब गुफ्तगू हो रही थी आप अपने बिल्कुल दलाइल दें, मतन अगर बदला है वो भी आप कह दीजिए, आपके नजदीक है जो बात भी है, लेकिन तौहीन रिसालत एक इंतहाई शदीद लफ्ज़ है, इससे माशरे में हैजान फैलता है, एक अजीब व गरीब किस्म का रुझान पैदा हो जाता है। और आपको पता है यहाँ किस किस्म के लोग होते हैं, टेलीविजन से कुछ और अखज़ कर लें, कुछ और मतलब ले लें, कुछ और वाक़या अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो उसकी कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा। मेरी आपसे मुअद्दबाना हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप तौहीन रिसालत के अल्फाज वापस लेने वो गुस्ताख के लेने, बस ये मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आपसे मैं क्या कहूँ आपके मैं तौहीन रिसालत के अल्फाज वापस लेता हूँ गुस्ताख के लेने, आप जिम्मेदार लेंगे वापस। ठीक है जी, अगर मैंने कहा है कि आपने तौहीन की है मैं अपने अल्फाज वापस मैंने आपके बाद जो आप भी वैसे का मैं भी वापस ले लेता हूं, कोई सी बात अब मेरी दुकान पे जाने का वक्त हो गया, टाइम हो गया, नहीं डॉक्टर साहब ये हदीस के कब्रों पे टहनी जरूर लगाएं आप, फूल डालने की कोई असल नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी मुस्लिम में आता है एक सफर में आप दो कब्रों के पास रुक के फरमाया दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली खाता था। फिर आपने एक टहनी अपने मुबारक हाथों से तोड़ी, उसके दो हिस्से किए, उस पर डाल दी, दोनों पे लगा दी, फरमाया जब तक ये हरी रहेगी अजाब में तखफीफ होगी। इसमें अक्सर मुहद्दिसीन का ये ख्याल है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों की बरकत है, ये नहीं है कि आप किसी की कब्र पे भी कोई टहनी लगा देंगे तो अजाब में तखफीफ होगी। और ये बात ज़्यादा मजबूत है क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि एक हबशी औरत थी, स्याफाम, मस्जिद नबी की सफाई करती थी, बुखारी में भी इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, मुस्लिम में डिटेल, फौत हो गई, सहाबा किराम ने रातों रात जनाजा पढ़ के दफना दिया। 2-3 दिन गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत नजर नहीं आ रही जो मस्जिद की सफाई करती थी, या रसूल अल्लाह फौत हो गई थी, हमने आपके आराम में उसको खलल समझते हुए आपको नहीं बताया। तो आपने फरमाया कि मुझे बताना था, चलो मुझे आप उसकी कब्र पे ले जाओ। आप कब्र पे गए, जाके जनाजा पढ़ा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि ये कब्रें अंधेरों में डूबी पड़ी थी, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इनको नूर से भर दिया। कुरान और सुन्नत अब करेंगे आम हम, मिस्ले फारिस नजद के पलड़े गिराते जाएंगे, मिस्ले फारिस नजद के पलड़े गिराते जाएंगे।